नमस्ते। चलिए आज पढ़ाई के एक ऐसे तरीके के बारे में बात करते हैं जो आई प्रॉमिस सच में काम करता है और हो सकता है ये आपकी स्टडी करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा लगता है कि घंटों पढ़ाई की, सब कुछ रट लिया और जैसे ही एग्जाम का टाइम आया, दिमाग एकदम ब्लैंक, सब कुछ भूल गए? अगर हाँ, तो एक अच्छी खबर है। प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम है पढ़ने के तरीके में। तो सबसे पहले उस कॉमन ट्रैप को समझते हैं, वो जाल जिसमें हम सब जाने अनजाने में फंस जाते हैं। इस जाल का नाम है पैसिव लर्निंग। मतलब बस जानकारी को आंखों के सामने से गुजारना, जैसे किताब पढ़ना, फिर से पढ़ना, या वो रंग बिरंगे हाइलाइटर से सब कुछ रंग देना। इसमें ना दिमाग को कोई चैलेंज ही नहीं मिलता, वो बस पैसिव रहता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? इससे लगता है कि हाँ, सब समझ आ गया, लेकिन ये एक धोखा है। असल में ये जानकारी ना बस दिमाग की सतह पर तैर रही होती है और एक दो दिन में गायब। तो फिर इसका इलाज क्या है? यहीं पर आता है असली गेम चेंजर, जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। अब ये क्या है? एक्टिव रिकॉल का सीधा सा मतलब है जानकारी को दिमाग में डालने के बजाय उसे दिमाग से बाहर खींचने की कोशिश करना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जिम में वजन उठाना। आप अपने दिमाग की मसल्स बना रहे हैं, उसे मजबूत कर रहे हैं। तो इसे करें कैसे? बहुत सिंपल है। कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, अब किताब बंद कर दो और अब उसे बिना देखे अपने शब्दों में जोर से बोलकर समझाने की कोशिश करो। सोचो कि किसी दोस्त को समझा रहे हो, बस इतना ही। और इसका असर माइंड ब्लोइंग है। रिसर्च कहती है कि सिर्फ पढ़ने के मुकाबले एक्टिव रिकॉल से आपकी याद रखने की क्षमता 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। 2 to 3 टाइम्स। हाँ, मानता हूं शुरू में ये मुश्किल लगेगा, दिमाग पर जोर पड़ेगा। लेकिन यही तो अच्छी बात है। वो जो जोर पड़ रहा है ना, वही इस बात का साइन है कि आपका दिमाग सीख रहा है, कनेक्शंस बना रहा है। इट्स वर्किंग। ओके, तो एक्टिव रिकॉल से हमने जानकारी को दिमाग में तो डाल दिया, पर उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक कैसे करें हमेशा के लिए? उसके लिए हमें एक और पावरफुल टेक्निक चाहिए। और इस टेक्निक का नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका फंडा सिंपल है। किसी चीज को बार बार रटने के बजाय उसे सही गैप देकर रिवाइज करना। मतलब एक ही दिन में 10 बार नहीं, बल्कि कुछ दिनों की गैप पर एक एक बार। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए आज आपने कुछ नया सीखा, ठीक है? तो इसका पहला रिवीजन कल होगा, दूसरा शायद 3-4 दिन बाद, और तीसरा 1 हफ्ते बाद। आप देख रहे हैं, हम हर बार रिवीजन के बीच का गैप बढ़ा रहे हैं। इससे वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में सीमेंट की तरह पक्की हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि इन दोनों सुपर टेक्निक्स, एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटिशन, को मिलाकर एक सिंपल डेली प्लान कैसे बनाएं? चलिए अब एक्शन में आते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। ये रहा आपका 4 स्टेप का डेली स्टडी चेकलिस्ट। स्टेप 1, 25 मिनट के लिए फुल फोकस से पढ़ाई करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। स्टेप 2, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लो, उठो, थोड़ा घूमो। स्टेप 3, अब आता है असली काम। किताब बंद करो और जो पढ़ा है उसे रिकॉल करो। ये है हमारा एक्टिव रिकॉल। और फाइनली स्टेप 4, अगले दिन के लिए क्विक रिवीजन शेड्यूल कर लो। ये है हमारा स्पेस्ड रेपिटेशन। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स और आपके पढ़ने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। तो आखिर में बात बस इतने सी है, हमें ज्यादा देर तक नहीं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। याद रखिए, स्मार्ट वर्क बीट्स हार्ड वर्क। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उन घंटों में कैसे पढ़ते हैं। तो एक्टिव रिकॉल और स्पेस रेपिटेशन, इन दोनों को अपनी स्टडी रूटीन का हिस्सा बनाइए और अपने रिजल्ट्स को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखिए। आज से ही शुरू कीजिए। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, जब सीखना एक मुश्किल काम नहीं बल्कि एक सुपर पावर बन जाए, तो फिर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? जरूर सोचिएगा इस बारे में। Comment for next fact.